उलमा हिंद की आज अहम मीटिंग है। सहारनपुर देवबंद में ये मीटिंग होने वाली है। जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग समाज में सुधार, बेहतर तालीम और समाजी हमाहंगी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। यूपी में जमीयत के मुख्तलिफ इकाइयों के कुल 1700 नुमाइंदे इसमें हिस्सा लेंगे। देवबंद में मौजूद मदनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बेहद अहम मीटिंग आज रखी गई है। इसमें मुआशरे की बेहतरी पर किस तरह से काम किया जाए, बेहतर तालीम कैसे बच्चों को फराहम की जाए, समाजी हमाहंगी का जो मुद्दा है उस पर गौर खौस किया जाएगा। लगभग 1700 जो नुमाइंदगान हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। जमीयत उलमा हिंद की आज ये अहम मीटिंग होने वाली है। समाज में सुधार, बेहतर तालीम और समाजी हमाहंगी। और इस वक्त हमारी नुमाइंदा नीना जुड़ गई, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। नीना, क्या जानकारी मिल पा रही है मीटिंग के हवाले से अब तक? देखिए, बताना चाहूंगी कि जमीयत उलेमा हिंद का ये 9 बजे यहाँ मदनी स्कूल में अधिवेशन शुरू हो जाएगा। देश भर से लगभग 1700 भी ज्यादा उलेमा है जो इसमें शिरकत करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस पर देश के जो हालात है वर्तमान, और इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो युद्ध चला है उसको लेकर भी इसमें चर्चा रहेगी। वहीं जो मदरसों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, बच्चों को और कैसे टेक्निकल एजुकेशन दी जाए कि वो बेरोजगार न रहे, रोजगार मिले, उनकी तालीम बेहतर हो, क्या क्या उसमें शामिल की जाए। इसके अलावा सामाजिक कई कुरीतियां हैं, उन सब को लेकर चर्चा होनी है। अधिवेशन 2 सत्रों में चलना है। एक 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद जो यहाँ पर निर्णय होगा इस सम्मेलन में उसको अरशद मदनी जो कि जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं वो मीडिया रूबरू होंगे और बताएंगे। तो ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देश भर के लोग आएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपनी अपनी पीड़ा यहाँ पर रखेंगे, अपने अपने सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नीना, किस तरह का इंतजाम है, क्या कहा जा रहा है, कितने लोग इसमें शिरकत करने के लिए अब तक पहुंच चुके हैं? जिस तरह आपने जिक्र किया 9 बजे से इसकी शुरुआत, तो अब तक क्या पेशरफ्त क्या यहाँ पर देखने को मिली है, कोई जानकारी अब तक सामने आई हो? यहाँ पर लगातार जो उलेमा है और जो भी मुफ्ती हैं या मौलाना हैं, इसके अलावा कारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और कई उसके बाद अब यहाँ पर ये ओपनिंग होगी बाकायदा और इसमें शिरकत करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पहुंच के, लेकिन अभी भी आना बादस्तूर जारी है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और माना जा रहा है कि लगभग 2000 लोग यहाँ पर इस सम्मेलन में पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत उनके लिए बैठने के लिए, उनके विचारों के लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो है स्कूल के लिए 2 गेट ये उलेमा है अंदर एंट्री करेंगे, इनके लिए बाकायदा एक पास भी जारी यहाँ पर कर दिया गया है। जी बिल्कुल नीना, और जिस तरह आपने कहा कि माशरे में सुधार कैसे हो, हमाहंगी बने, ताना बाना जो समाज का है वो बना रहे, इस वजह से जमीयत मुसलसल कोशिशें करता रहता है। कई मंच पर हमने देखा है जमीयत के साथ गैर जो मजहब के लोग हैं वो भी शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। क्या इस मीटिंग में भी कुछ ऐसा होने वाला है? दूसरे लोगों को दावत दी गई है इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए, क्योंकि जब समाज की बात आती है तो सबको साथ लेकर चलने पर ही जमीयत जो है वो पूरा जोर लगाती हुई नजर आती है। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जमीयत उलेमा हिंद के जो पूरे देश भर में उलेमा हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, इमाम हैं, वो सभी इसमें पहुंच रहे हैं। जो कि यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं वो सभी, और ये इस पर इन कई मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और सुझाव भी देंगे। और यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद का एक ये बहुत बड़ा संगठन है और जो देश में नहीं पूरे विश्व में इसके सदस्य हैं, इसके पदाधिकारी हैं। तो इसीलिए फिलहाल ये देश की लगभग माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है कि बाहर से भी कुछ प्रतिनिधिमंडल आए। बिल्कुल बिल्कुल नीना, और बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इस वक्त मुल्क में, इलेक्शन भी अनकरीब है, तो तमाम लोग जो हैं वो इधर उधर राग़िब होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जमीयत एक स्टैंड बनाने की कोशिश करती है। जमीयत की ओर से कई ऐसे पैगाम दिए जाते हैं, मुस्बत पैगाम सोसाइटी में आम किए जाते हैं जिसका असर जो है वो देखने को मिले। क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जब खिताब होगा तो बातें सामने आएंगी, क्योंकि यूसीसी को लेकर भी काफी चर्चा इस वक्त मुल्क में, उत्तराखंड सरकार ने तजवीज की मांग कर दी, उस पर भी हमेशा बयान जो है वो आता रहा है मौलाना का। और अब जिस तरह
तरह अयोध्या को लेकर हाल फिलहाल सरकार ने में मदरसों बयान को दिया। लेकर कई जी डिसीजन लिए हैं, तालीम को लेकर कई डिसीजन लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और इसके अलावा फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है जिसके में अलग अलग बयानात सबके सामने आ रहे थे। पिछले दिनों अरशद मदनी जी ने कहा था कि वो नहीं मानते कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो आजादी के लिए अपने लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर चर्चा होंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यहाँ पर मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, जो निर्णय लिया जाएगा वो 2024 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ पर रहेगा और उसको प्रभावित भी क्या होगा, क्योंकि एक ताकत को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा क्या फैसला लेना है, क्या नहीं निर्णय लेना है, लेकर लेना है, वो सभी यहाँ पर तय किए जाएंगे। जिस तरह से फिलिस्तीन को लेकर लगातार एक जमीयत उलेमा उनकी पैरवी करता रहा है, उसको लेकर भी अपना स्टैंड यहाँ पर वो क्लियर करेगा कि उसका नजरिया क्या है और किस तरह से वो किस मदद कर सकता है। क्योंकि पिछले दिनों एक अफवाह बहुत तेजी से उड़ी थी कि फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं उनको देवबंद दारुल में या अन्य मदरसों में लाया गया है और यहाँ पर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि इसका दारुल ने पूरी तरह से इसे खंडन किया और इसे अफवाह बताया। तो इस तरह की अफवाहें भी ना हो और क्या इसको लेकर है, क्योंकि उनका एक जो नर्म रुख है वो हमास और फिलिस्तीन को लेकर है, उस पर भी चर्चा बहुत व्यापक स्तर पर होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार उस पर बात की जा रही है, अब देखना होगा यहाँ से क्या कहा जाता है। तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए नीना, क्योंकि आज इतनी बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरह रहने का इंतजाम किया गया है, क्या यहाँ पर जो ये मीटिंग होने वाली है इसके बाद रिहाइश का इंतजाम किया गया, कहाँ पर खुसूसी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिली हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगी दारुल उलूम में जो हॉस्टल है बहुत ज्यादा इनके गेस्ट हाउस है, तो रहने की हम बात करें तो उसके लिए मेहमान खाना भी है, जिनको अलग अलग जगह पे जो बहुत दूर के लोग हैं वो कल ही आ गए थे, उनके इंतजाम कर दिए गए हैं। और यहाँ पर 2 गेट बनाए गए हैं, बाकायदा जो इस अधिवेशन में शिरकत करेंगे लिए उनके लिए एक प्रवेश कार्ड जारी किया गया है। बाकायदा यहाँ पर लोग लगे हुए हैं गेट पर जो उनका कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। तो पहले तो इसमें कहा गया था कि मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंध रखेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया को छूट दी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए, ताकि वो चर्चा है वो उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। और सुरक्षा की हम बात करें तो भारी मात्रा में यहाँ पर संख्या में फोर्स तैनात है, सुरक्षा बल जी, पुलिस प्रशासन भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और लोग बड़ी तादाद में पहुंचने अब शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया नीना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।